Hello everyone, this is Arish from EduInput. Hope you will be fine. Today we are going to discuss about modem. Let's start the topic. Modem. Modem क्या है? Modem is a hardware communication device. अब ये क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है? ये क्या हार्डवेयर डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन. इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. मीन डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ये क्या होती है? यूज़ होती है. नेक्स्ट वन इज़ सेंड एंड रिसीव डाटा. अब मोडेम क्या करता है? वो डाटा को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है. लाइक हमें यहाँ पे अगर हम कोई डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें एक मोडेम की ज़रूरत होगी जो क्या करेगा, हमारे सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है. और जब हम वही डाटा किसी दूसरी डिवाइस पे भेज रहे हैं तो वो उस डिवाइस को भी क्या होगी, मोडेम की ज़रूरत होगी जो क्या करेगा, फिर उस डाटा को रिवर्स सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और फिर क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा. नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड्यूलेशन. अब देखें सिंपली मोडेम की फुल फॉर्म है क्या? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. क्या है फुल फॉर्म? मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. अब देखते हैं पहले मॉड्यूलेशन होती क्या है. मॉड्यूलेशन प्रोसीजर क्या होता है? ये होता है किसी भी सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना. ठीक है, अगर सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन. और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है? अगर सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, उसको हम क्या बोलेंगे? डीमॉड्यूलेशन. अब हम यहाँ पे पिक के ज़रिए देखते हैं कि क्या इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है मोडेम की. ये हमारे पास क्या है, एक डिवाइस ये है, एक यहाँ पे क्या है, इधर डिवाइस है. ये क्या अब हमारे पास डिवाइस है? सेंडर डिवाइस है. मीन जिसने क्या करना है, डाटा को सेंड करना है. और ये क्या हमारे पास? रिसीवर है, जिसने क्या करना है, डाटा को रिसीव करना है. अब हम देखेंगे जब यहाँ से डाटा सेंड होगा वो किस फॉर्म में होगा? डिजिटल फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा? डिजिटल फॉर्म में होगा. अब मोडेम क्या करेगा? उस डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो डाटा ट्रैवल होना है टेलीफोन लाइंस पे वो किस फॉर्म में होगा? एनालॉग फॉर्म में होगा. सो उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. अब ये जो सेंडर का मोडेम है ये क्या करेगा? डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा. फिर जो रिसीवर है उसका भी एक क्या होगा? मोडेम लगा होगा. अब वो वाला मोडेम क्या करेगा? इसी एनालॉग डाटा को किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और क्या कर देगा? कंप्यूटर को डाटा डिलीवर कर देगा. अब जो नेक्स्ट डिवाइस है वो क्या करेगी? अगर उसने उसका रिप्लाई करना है या आंसर देना है कोई भी, वो फिर क्या करेगी? डिजिटल फॉर्म में क्या करेगी? उसको आंसर करेगी. अब यही वाला मोडेम जो रिसीवर का मोडेम है इसको अगेन किस में कन्वर्ट करेगा? एनालॉग फॉर्म में. फिर नेक्स्ट जो इधर सेंटर वाला जो था जिसने डाटा अब इधर रिसीवर करना, अब ये रिसीवर बन गया तो इसका मोडेम क्या करेगा? उसको अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो डाटा फिर कंप्यूटर को डिलीवर कर देगा. अब यही जो प्रोसीजर है इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है. और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या कहलाती है? डीमॉड्यूलेशन कहलाती है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ मॉड्यूलेशन. फर्स्ट वन इज स्पीड. अब जो हम मैयर करते हैं, जो मोडेम की स्पीड मैयर की जाती है वो की जाती है बीट पर सेकंड में. मोडेम की जो स्पीड किस चीज़ में मैयर होती है? बीट पर सेकंड में. अब स्पीड से मीन क्या है कि जो डाटा मोडेम जो डाटा कन्वर्ट कर रहा होता है एनालॉग टू डिजिटल में, वो कन्वर्जन का जो टाइम है उसको हम स्पीड में काउंट करते हैं. ठीक है, कि उसकी स्पीड कितनी है, बीट पर सेकंड में कितनी, वो मतलब क्या कर रहा है? कन्वर्जन कर रहा है डाटा की. इसी तरह से डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी क्या होगी? इसी में काउंट होगी. अब यहाँ पे BPS मीन बीट पर सेकंड. नेक्स्ट वन इज सेल्फ टेस्टिंग. अब मोडेम का ये फीचर भी है कि वो सेल्फ टेस्टिंग कर सकता है. लाइक एनालॉग अगर सिग्नल है उसकी भी कर सकता है, या डिजिटल है उसकी भी क्या कर सकता है? सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वॉइस ओवर डाटा. अब मोडेम जो स्टार्ट में मोडेम बिल्कुल थे
उनमें क्या था कि डाटा जो है हम लाइक अगर हम कॉल कर रहे हैं तो हम डाटा यूज़ नहीं कर सकते थे, मीन दूसरा काम नहीं कर सकते थे इंटरनेट का। अगर हम क्या कर रहे थे, दूसरा काम कर रहे होते थे इंटरनेट का, तो कॉल नहीं कर सकते थे, ये मतलब उसका। लेकिन अब इसका फीचर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा हम क्या कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, मीन वॉइस कॉल वगैरह, वॉइस कॉल वगैरह भी क्या कर सकते हैं, सेम दिन कर सकते हैं जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा। अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोडेम। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल मोडेम। अब एक्सटर्नल से जैसे कि जाहिर है, मतलब वो क्या होगा, हमें नज़र आ रहा होगा मोडेम। एक्सटर्नली मतलब वो फिजिकली क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक्सटर्नल मोडेम के क्या फीचर्स हैं? अब इसके लिए ना हमें डाटा केबल्स रिक्वायर्ड होती हैं। मीन केबल्स के ज़रिए ये क्या होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। केबल मीन इसमें जो हमारे पास कॉम वन और कॉम जो है टू, हमारे पास क्या होती हैं, पोर्ट्स बनी होती हैं जिनमें क्या किया जाता है, वायर्स को इंसर्ट किया जाता है। अब जो एक्सटर्नल मोडेम है वो क्या होते हैं, टेलीफोन लाइंस के ज़रिए आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। इनकी ट्रांसफ़र रेट यानी डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, बहुत हाई होता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, बहुत हाई होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल और वायरलेस मोडेम। ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें हमें वायर वगैरह भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो मतलब इस वजह से ये क्या है, एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरनल मोडेम। अब इंटरनल मोडेम क्या होता है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है इंटरनली, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता। ये क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर इसको इंसर्ट किया जाता है। अब ये जो इंटरनल मोडेम है, इसका क्या फॉल्ट, मतलब अगर हम कहें तो ये है कि ये इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मोडेम। उसके बाद ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली अगर देखें हम इंटरनल और एक्सटर्नल को कंपैरेटिवली देखें तो ये क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मोडेम। ये मतलब इनकी प्राइस क्या होती है, कम होती है, इनकी कॉस्ट कम आती है अगर हम ये वाले क्या करें, मोडेम यूज़ करें तो। और अगर हम ये जैसे जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है एक्सटर्नल मोडेम, इसको हम मतलब ईजिली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जबकि इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंटरनल मोडेम्स को, क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। तो लाइक अगर हम एक्सटर्नल मोडेम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम खुद से देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये वायर को हमने सेट करना है, ये वो। इंटरनली जो लगे होते हैं उसको हम खुद से सेट नहीं इतना कर सकते। और अगर हम एक्सटर्नल मोडेम को देखें तो ये हम क्या कर सकते हैं, ईजिली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मीन ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। अब जो इंटरनल मोडेम है वो क्या होंगे, पोर्टेबल नहीं होंगे। लाइक वो जिस डिवाइस के अंदर लगे हुए हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, तो वो उसी डिवाइस के अंदर रहेंगे। हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, मतलब निकाल के किसी और डिवाइस के साथ अटैच नहीं कर सकते। तो ये क्या है, पोर्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़ वायरलेस मोडेम। अब वायरलेस मोडेम जो है, इनका हम दूसरा नेम क्या देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब इसमें डाटा क्या होता है, एयर के ज़रिए क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा होता है। यहाँ पे हमें मतलब कोई फिजिकल वायर वगैरह की ज़रूरत नहीं है जिसके थ्रू क्या होगा, डाटा ट्रैवल होगा। ये क्या हो रहा है, एयर के ज़रिए क्या होता है, ट्रैवल होता है। अब जो वायरलेस मोडेम है ये मोस्टली यूज़ होते हैं कहाँ कहाँ, लैपटॉप्स में, मीन लैपटॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मोडेम बेसिकली हम मतलब मोडेम क्या है, ये क्या करता है, सिग्नल को कन्वर्ट करता है। फर्स्ट देखेंगे कि ये मतलब फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मीन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है वो मॉड्यूलेशन कहलाएगी, और डिजिटल टू रिवर्स मीन एनालॉग में क्या कहलाएगी, डीमॉड्यूलेशन कहलाएगी। उसके बाद इसके फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, लाइक स्पीड, सेल्फ टेस्टिंग ये कर सकता है, खुद से ये कर सकता है, वॉइस ओवर कर सकते हैं हम इसमें डाटा। टाइप्स इसकी जो है वो क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड वायरलेस मोडेम। इंटरनल और एक्सटर्नल का हम लोगों ने देखा है कि क्या है,
इंटरनल और एक्सटर्नल में मीन एक्सटर्नल जो है उनकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल। और वो ये क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मीन उसका मतलब उसमें ज़्यादा मतलब वायर वगैरह को रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से उसको क्या होता है, कास्ट ज़्यादा आती है उस पर। अब जो है एक्सटर्नल मोडेम, इसका डाटा रेट जो है, ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, हाई होता है, और इसका क्या होगा, स्लो होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मोडेम के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।